नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। छवि उठो बेटा, सुबह की 9 बज रहे हैं। तुम्हारी चाय भी ठंडी हो रही है। तुम्हें सोनल की मेहंदी के फंक्शन में नहीं जाना क्या? माँ ने छवि से कहा। छवि तुरंत उठ बैठी और झटपट तैयार होने लगी। आज उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनल की मेहंदी की रस्म थी। पूरे दिन वह सोनल के यहाँ व्यस्त थी। दोपहर में घर आई और कपड़े, गहने, पर्स तथा सैंडल को इधर उधर फैला कर सो गई। थोड़ी देर बाद सुनीता जी उसके कमरे को व्यवस्थित कर रही थी। जब छवि सोकर उठी तो अपने कमरे को व्यवस्थित देखकर अपने माँ के ऊपर उसे बहुत प्यार आया और वह माँ को गले लगाने ही जा रही थी कि तभी छवि दोपहर की चाय मिलेगी या नहीं, या फिर पूरी दोपहर सोते हुए ही गुजारनी है। छवि अचानक से उठ बैठी और उसे ध्यान आया कि वह ससुराल में है। ननद की शादी के बाद पूरा घर अस्त व्यस्त है। मेहमान चले गए हैं और वह कुछ देर की झपकी लेने अपने कमरे में आई थी कि वापस तरोताजा होकर सफाई अभियान में लगना है। आती हूँ मम्मी जी, और झट से उठकर रसोई में चाय बनाने चली गई। थकान से पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन कहे किससे? सोच में पड़ गई। आखिर ससुराल अपना सा क्यों नहीं लगता? कहाँ मायका, जहाँ माँ हर बात का ध्यान देती थी, और कहाँ ससुराल, जहाँ सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ। अपने दिमाग के अंदर चलते कई सवालों का जवाब शायद उसके पास भी नहीं है। बहुत फर्क होता है मायके और ससुराल में। चाय लेकर, लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। थकान के मारे आंख कुछ ज्यादा ही लग गई थी। कोई बात नहीं छवि, तुम्हारा घर तुम जानो, कब क्या कैसे करना है, मैं सिर्फ मदद करवा सकती हूँ, कहकर अपने घुटनों का दर्द लेकर बैठ गई। छवि भी समझ गई थी कि जिम्मेदारियां तो मुझे ही निभानी है, चाहे हंसकर या रोकर। तो चल दी अपनी जिम्मेदारियां निभाने। क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है जैसे छवि को लगता है? तो दोस्तों, आप लोगों को गीता व्यास उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई यह छोटी सी पारिवारिक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।